हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, तबीयत जो है ना बिल्कुल ठीक सी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि तबीयत ख़राब होगी मेरी। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग मेरी हालत देख ही सकते हो कैसी हालत हो रही है मेरी। तो बहुत ज़्यादा जो है ना बीमार हो रखी उस टाइम पे, समझ नहीं आ रहा कि क्यों हुआ है। मैं आपको बताती हूँ उसके पीछे का कारण भी, कि मुझे जो है देखिए पूरी रात भर जो है ना मैं नहीं सोई हूँ, जिससे मेरी आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल भी दिख रहे होंगे आपको इतने सारे, है ना। आज बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी हुई है। मेरी तबीयत जो है ना वो इसलिए ख़राब हुई है फ्रेंड, जो इतनी ठंड हो रही है। एक तो हमारे यहाँ पे ना रोज़ बारिश हो रही है ना। अब इतनी बारिश हो रही है, इतना कोहरा हो रहा है हमारे यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे। तो मेरा जो है ना मतलब ग्लूकोज वाला टेस्ट जो है ना, पहले 2 घंटे वाला की मैंने वीडियो डाली थी ना, कि 2 घंटे बाद जो है मेरा ग्लूकोज का टेस्ट हुआ है, अभी होगा। तो उसके बाद जो है ना डॉक्टर ने मुझे लिख दिया कि 1 घंटे बाद वाला वाला करवाना है। अब इतनी ठंड में मैंने जब ग्लूकोज पिया ना, इतनी ठंड में ग्लूकोज पीने के बाद जब वो टेस्ट करवाया ना फ्रेंड्स, तो उससे मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना हालत ख़राब हो गई। उस टाइम ग्लूकोज के बाद जो है ना HIV टेस्ट और ब्लड ग्रुप वाला चेक भी हुआ था। 5-6 टेस्ट ऐसे हुए कि ना एकदम से जो है ना मेरे से खून लिया उन्होंने। उसके बाद जो है ना ये भूखे पेट होता है टेस्ट, एक तो मैं भूखे पेट थी। उसके बाद जो है ना मतलब कि मेरा टेस्ट हुआ ना, तो मुझे एकदम से चक्कर आ गए फ्रेंड्स। फटाफट से मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर उन्होंने ब्रेड पकौड़ा वगैरह ला के दिया ऐसे करके। तो ना आप लोग ये गलती मत करना कि जो मैंने गलती की है, जब आपको पता हो ना कि आपका ग्लूकोज का टेस्ट है और ब्लड टेस्ट भी है, तो आप अपने घर से ही जो है ना कुछ खाने के लिए लेके जाना। मैं ड्राई फ्रूट लेके गई थी, मगर एकदम से दिमाग ही नहीं आया कि मेरे पास ड्राई फ्रूट रखे और मैं खा लूँ ऐसे करके। तो उस चीज़ से जो है ना फ्रेंड्स, आपको पता है इतनी ठंड में ग्लूकोज पियेंगे तो क्या हालत होगी हमारी ना। तो उस चीज़ के वजह से जो है ना फ्रेंड्स, मुझे रात भर नींद नहीं आई है। इतनी ठंड लग रही थी ना मुझे, इतनी ठंड लग रही है ना, तो मेरे से सोया जा रहा था ना, उठा जा रहा था ना, बैठा जा रहा था। और पूरी रात में परेशान रही। पूरी बॉडी के अंदर जो है ना खुजली 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 होती रही मेरी, पता नहीं क्यों हुई है। अब कल की रिपोर्ट जो आएगी ना, उसमें देखती हूँ कि रिपोर्ट में मेरा क्या आया है क्या नहीं आया है। और सब पूछ रहे हैं कि आपकी डिलीवरी डेट जो है वो क्या है। तो मैं आपको डिलीवरी डेट जो है वो बहुत जल्दी बताऊंगी, कि बहुत नज़दीक है मेरी डिलीवरी डेट। और आपको जब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है फ्रेंड्स, तो मैं ये भी बताऊंगी आपको। टेंशन मत लो, बस आप प्रेयर करो कि मेरी तबीयत जो है वो ठीक हो जाए। क्योंकि मेरे से ना वीडियो भी नहीं बन पा रही है, और ना ही मैं एडिटिंग कर पा रही हूँ। और सर में ना फ्रेंड्स इतना दर्द मेरे सर में, आप मेरी हालत देख ही सकते हो कितना फेस कैसा उतर गया है ना मेरा एक दिन में ही। मतलब कि ना इतना सर ना, ये पूरी नस ना इतनी बुरी तरह दर्द हो रही थी ना। तो कल मेरे हस्बैंड ने 2 बारी मेरी मालिश भी करी है, बाम भी सर में लगाई है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पूरी रात में जग रही, और ऊपर से सांस फूलने की जो प्रॉब्लम है ना, मुझे इस वाली सेकंड प्रेगनेंसी में हुई है। जब मेरे लव्यांश था ना तब नहीं हुई थी, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, है ना। और ऊपर से आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप मुझे बताना। मैं इस टाइम पे करवट ले रही हूँ ना इधर से उधर, तो मुझे इतना पैल्विक एरिया में दर्द हो रहा है ना, मतलब कि प्राइवेट पार्ट के यहाँ पे, कि मैं करवट भी नहीं ले पाती हूँ। मगर जब मैं लेफ्ट वाली करवट लेके सोती हूँ ना, लेटती हूँ, तो थोड़ा आराम सा पड़ता है। और एकदम से सांस जो है ना, जब से अगर थोड़ी सी सीधी लेट जाऊँ ना मैं, अपना सर ऊपर करके, तो एकदम से जब तक खाना ऊपर को आ रहा है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फ्रेंड्स मुझे बताना। मैं सोच रही थी कि आपको मैं क्या बताऊँ इस बारे में, बट फिर मैंने सोचा जब मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि मेरे साथ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं आपको ये भी बताऊँगी। तो और इतनी ज़्यादा जो है ना पैरों में क्रैम्प्स आने बहुत हो रहा है यार। रात को सोते सोते जो है ना पैरों में क्रैम्प्स आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी हो जाती है, पैर नहीं रख पाते हैं, किसी का सहारा लेके हमें चलना पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा शायद से। मैं ही नहीं हूँ दुनिया में जो माँ बन रही हूँ, बहुत सारी लेडीज़ों को ऐसी परेशानी हो रही होगी। तो आप मुझे बताना कि आपके साथ में क्या क्या हो रहा है ऐसी चीज़ें। और फ्रेंड्स, रात भर मुझे जो है ना नींद नहीं आई है। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि जब से मैं लेट रही हूँ ना फ्रेंड्स, तो मेरी बेबी की मूवमेंट जो है ना वो लेट सोने नहीं देती है।
इतनी बेबी की मूवमेंट होती है, इतनी बेबी की मूवमेंट होती है, और वो मूवमेंट भी जो है ना इतनी तेज़ फील होती है मुझे। मैं सोचती हूँ कहीं बच्चे को अंदर प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ऐसे करके। और जब तक बच्चे नहीं सोता है ना तो मुझे भी नींद नहीं आती, क्योंकि इतनी पेट में हलचल हलचल मची रहती है। उसके कारण भी जो है ना मुझे नींद नहीं आ रही है। क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बताना। रात के टाइम तो ना ज़्यादा फील होती है मुझे मूवमेंट, बहुत ज़्यादा। क्योंकि शायद से उस टाइम पे ना सारा माहौल जो है वो शांत हो जाता है, हम भी शांत होकर लेट जाते हैं, तो बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो इसलिए मूवमेंट जो है वो ज़्यादा पता लगती है। इसलिए जो है मैं पूरी रात नहीं सो पाई। ऊपर से सर में दर्द भी था। सुबह मेरे से उठा ही नहीं गया फ्रेंड्स। मैं नहाई भी नहीं हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। नहाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई है। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं इतनी बीमार हो गई कि मेरे से उठा नहीं गया। मैंने लव्यांश को बिना बिना लंच के भेज दिया। आज बहुत दुख हुआ था। बट लंच में जो है ना मैंने फ्रूट रखे थे उसको, मतलब कि मैं पराठा नहीं बना पाई उसके लिए, क्योंकि दोनों हाथ से जो है ना मेरे ब्लड लिया गया था, और दोनों हाथ जो है ना नीले हो रखे मेरे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो इतने हाथों में पेन था ना मेरा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा इतना दर्द क्यों हो रहा है हाथों में मेरे। क्योंकि पहले भी ब्लड निकला है, पहले नहीं हुआ, मगर अब की बार जो ब्लड निकला ना उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने लव्यांश को 2 केले और अंगूर दे के जो है ना स्कूल भेज दिया। और भेजते टाइम जो है ना आपको पता ही है कि मैं उसको छोड़ने जाती हूँ ना, तो मैं छोड़ने गई उसको, ना लेने गई। मेरे हस्बैंड ही उसको छोड़ के आए थे और मेरे हस्बैंड ही उसको लेकर गए थे। इतनी हालत जो है ना वो ख़राब हो रही है। अंदर से नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे बुखार बुखार सा फील हो रहा है, चक्कर चक्कर आ रहे हैं। आप खुद समझ सकते हो फ्रेंड्स। इस टाइम पे जो है ना डिलीवरी का टाइम है, और एकदम से जो है ना इन्होंने ग्लूकोज पिलाया ना। ग्लूकोज पिलाने के बाद एकदम से इन्होंने 4-5 जो वो होती छोटी वाली बॉटल जो होती है वो निकाली है। तो उसके अंदर कितनी मेरे अंदर वीकनेस आई होगी। मैं 2 दिन से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। मैं घर का काम वाम भी कुछ नहीं हो पा रहा, सिर्फ लेटी हुई हूँ। जैसे खड़ी हो रही हूँ वैसे चक्कर आ रहा है, ऐसे हिल रहा है मेरा सर। और बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानी इस टाइम पे हो रही है। पहले हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स तबीयत जो है ना बिल्कुल ठीक से नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि तबीयत ख़राब होगी मेरी। और बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे सर में दर्द, पेट में दर्द हो रहा है। और आपको मेरी आवाज़ से भी पता लग रहा होगा कि तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही। तो जो है ना मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बना के दी है, तो चाय और बिस्किट मैं खा रही हूँ। मेरी तबीयत ख़राब इसलिए हुई है फ्रेंड, कल जो है ना मेरे ब्लड टेस्ट हुए थे और शुगर का भी टेस्ट हुआ था, ग्लूकोज वाला। तो उससे ना बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है कि ठंड में अगर ग्लूकोज पीते भूखे पेट तो उससे उससे ना मेरी सारी हालत ख़राब हो गई। यहाँ की साइड से ना, इस वाले हाथ से मैं आपको दिखाऊं, नीला हुआ है जहाँ से उन्होंने निकाला है ना। ये देखो, पास कर दिखाती हूँ, नीला हो रहा है। यहाँ से उन्होंने 4 बारी खून लिया और इधर की साइड से भी 1 बारी लिया। थोड़ा कमजोरी सी लग रही थी, मुझे लग रहा था कि तबीयत खराब होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो आप सोच रहे होंगे जब तबीयत खराब हो रही है तो वीडियो क्यों बना रही है। तो फ्रेंड मैं आपको अपना सुख दुख जो भी होता है वो शेयर जरूर करती हूँ। मेरी क्या, जिनका भी लास्ट टाइम चल रहा होगा ना, तो उन सभी की जो है तबीयत खराब चलती है। मैं कोई अनोखी तो हूँ नहीं, बट ये है कि मैं पहले तो ना ठीक था, सही से सारे महीने निकले मेरे। अब लास्ट में जाके ना तबीयत
तबीयत खराब हो रही है। और चाय में लौंग वगैरह डाल के दिए इन्होंने। लव्यांश को बिना मैंने लंच बना के नहीं दिया उसको, बेचारी को आज पहली बार मैंने उसको सिर्फ 2 केले दे दिए और अंगूर दे दिए, फ्रूट्स दे दिए काट के। बस मेरी हिम्मत नहीं हुई थी रोटी बेलने की भी, क्योंकि मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है। मैं इसीलिए जो है ना पूरी रात नहीं सो पाई। मेरे सर में भी इतना दर्द हो रहा था, चक्कर आ रहे बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने रात को भी बाम लगाई थी, फिर सुबह भी लगाई थी कि तू सो जा। जगाया भी नहीं मुझे भी। मैं आज लव्यांश को ना छोड़ने भी नहीं रही, तभी ठीक ही नहीं है मेरी। छोड़ने भी नहीं गए थे, अब लेने के लिए देखती हूँ क्या होता है। अगर ठीक हुई तो लेके आऊँगी, तो किसी को बोल दूँगी लाने के लिए। बहुत ज़्यादा जो है ना लास्ट मोमेंट पे तबीयत खराब हो रही है। वीडियोस मेरे पे इतनी सारी पड़ी हुई है आपके साथ शेयर करने के लिए, मैं कोई भी नहीं शेयर कर पा रही। मुझे लग रहा है कि ना तबीयत खराब होएगी मेरी। आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे बताना एक बारी। तो फ्रेंड में बने रहिएगा, मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।